Hello and welcome, dear friends, to the Notebook Plus. We are studying economics for your JK PSC Assistant Director Planning. We have covered important topics from the syllabus. अभी हम पढ़ रहे हैं, dear students, cardinal utility analysis. What we have covered from this topic is we have tried to understand what do we mean by utility, और हमने इसमें देखा है कि टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, MU से डिनोट करते हैं हम. इसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं. थोड़ा सा एक बिग रिकैप मैं आपको करा रहा हूँ सो दैट कि यू विल गेट एन आइडिया कि इस टॉपिक में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या कवर कर लिया है और इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. इसके अलावा हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट देख लिया कि किस तरह से यूटिलिटी को मेजर करता है और किस तरह से बताता है कि कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी सेटिस्फाई कर सकता है, मैक्सिमम यूटिलिटी जो है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है डिराइव कर सकता है. इसके हमने इम्पॉर्टेंट एग्जप्शंस देख लिए हैं एंड वी हैव डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हमने समझने की कोशिश की व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं. यहाँ सैचुरेशन पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी ज़ीरो मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो होती है. ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर दोज टू इम्पॉर्टेंट लॉज विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स. वन इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसका दूसरा नाम क्या है डियर फ्रेंड्स? गॉसेन्स फर्स्ट लॉ. ये हम कवर कर चुके हैं विद द एग्जांपल, विद द स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, टेबल ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश कर चुके हैं कि ये लॉ क्या कहना चाहता है. डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कहीं पे लिखा होगा कि इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एनालिसिस ऑफ डिमांड भी. तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कहीं आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड भी देखने को मिले तो कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए. द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ विच वी हैव कवर्ड इन द अर्लियर लेक्चर इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप नोटबुक प्लस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये लेक्चर्स गिवन है, पढ़ाए हुए हैं इन डिटेल. कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, हमें कमेंट करके बता दें सो दैट वी विल डिस्कस दोज क्वेरीज, दोज योर जो भी आपका फीडबैक है उस हिसाब से हम उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अप्रोच में कब कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम. देन हम देखेंगे कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है. उसके बाद हम कमोडिटी केसेस देखेंगे, वन कमोडिटी केस जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विलिब्रियम. और फिर देखेंगे टू कमोडिटी केस. और उसके बाद हम इसी सेशन में क्रिटिकल एवेल्यूएशन करेंगे, क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का. और इसी सेशन में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे
व्हाट मे बी द पॉसिबल क्वेश्चन जो इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस करके जाएंगे यहीं से ही एट योर होम. सो लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन होती है फॉर अ कंज्यूमर, वायर इन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर. क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जहाँ पे हमारा कंज्यूमर ए है, ये अपनी सॉरी डियर फ्रेंड्स, ये अपनी सारी इनकम एज्यूमिंग दैट इसकी 100 रुपीज़ इनकम है, ये सारी इनकम अपनी खर्च कर रहा है ऑन डिफरेंट गुड्स, से फॉर एग्जांपल गुड एक्स और गुड वाई पे, और इसे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है. यहाँ पे वो मैक्सिमम है, और यहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी इसकी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो वो ज़ीरो होती है. ये पॉइंट ऑफ सेचुरेशन होता है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, जहाँ पे इसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, और इसकी ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन मिली जो इसने ये गुड एक्स और गुड वाई कंज्यूम करने के बाद उसे जो मिली है ये मैक्सिमम होती है. एक्सपेंडिचर, ये पूरा जो इनकम है ये पूरी स्पेंड कर देता है. तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. ही स्पेंड्स ऑल हिज इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स और वेरियस गुड्स, ठीक है, इन सच ए वे कि इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. वहाँ पे इसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है. ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है और यही इक्विलिब्रियम होता है. इस पॉइंट पे ये वो सिचुएशन है जहाँ पे ये अगर अपना जो एक्सपेंडिचर है चेंज करता है, कम करता है या ज़्यादा करता है, तो उससे इसकी सेटिस्फेक्शन या तो कम होगी, ठीक है, इसकी यूटिलिटी कम होगी, लॉस में आ जाएगा, या ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे नहीं गेन कर सकता बिकॉज उसके पास इनकम नहीं होती है. इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ से ये इसके टेंडेंसी नहीं होती है कि ये आगे या पीछे चला जाए. ये वो पॉइंट होता है जहाँ से इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डियर फ्रेंड. आगे हम अच्छे से इसे देखने वाले. बट द हियर द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग इज दिस इज दैट सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम satisfaction out of his limited income which he spends on the consumption of two goods and he has no tendency to make any चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. जो एग्जिस्टिंग उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसने खर्चा किया है, उसमें वो चेंज कोई नहीं कर सकता, कोई करना ही नहीं चाहता, कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है. बिकॉज अगर करेगा तो इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है. ज़्यादा अगर अब ये कंजम्पशन करना चाहेगा तो इसके पास इनकम नहीं है, विच मीन्स ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एन एक्सपेंडिचर बिकॉज ही डज नॉट हैव इनकम. अगर कम करेगा एक्सपेंडिचर, इसके पास इनकम लेफ्ट रहती है, जो इनकम इसके पास लेफ्ट रहती है ड्यू टू विच कि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर पाएगा. इन द वर्ड्स ऑफ तिबर्स्टॉव्स्की, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, ये कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, a consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best possible under the circumstance and feels no urge to change his behavior as long as circumstances remains unchanged. तो एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका एक्चुअल बिहेवियर है, जो प्रेजेंट बिहेवियर है, वो इस तरीके का होता है गिवन द सिचुएशंस, गिवन द सर्कमस्टांसेस. ये सर्कमस्टांस क्या मैं बता देता हूँ. उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि वो प्रेजेंट बिहेवियर चेंज करे, क्योंकि वहीं पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स. ये सर्कमस्टांसेस क्या है? सर्कमस्टांस है कि गिवन प्राइस क्या है मार्केट में, उसकी अपनी इनकम क्या है और उसके मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है, वो मैक्सिमम यहाँ होती है. इनकम उसकी गिवन एग्जॉस्ट हो चुकी होती है ऑन द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स, से फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स एंड गुड वाई, और मार्केट प्राइस भी उस वक्त गिवन होता है. अगर इन सारी चीज़ों में से कोई चेंज आ जाती है, उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है, देन ही मे चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, वो कर सकता है चेंज. बट एट दिस पॉइंट जब ये सारी चीज़ें सेम हो, इनमें कोई चेंज ना हो, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है बिकॉज वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है, डिराइव कर रहा होता है. सो मूविंग अहेड, कुछ एजम्पशंस है कि हम जब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होगा उसे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. वी हैव टू टेक सर्टन थिंग्स एज कॉन्स्टेंट, इज्यूम करनी पड़ती है कुछ चीज़ें. जैसे वन ऑफ द फर्स्ट एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है. आवर कंज्यूमर इज़ रैशनल. व्हाट डू वी मीन दैट रैशनल कंज्यूमर? इट मीन्स कि हमारा कंज्यूमर ही सीक्स टू मैक्सिमाइज. और कंज्यूमर इज रैशनल, दैट मीन्स कि कंज्यूमर सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. वो हमेशा चाहता है कि उसकी जितनी इनकम, उसकी लिमिटेड इनकम में से वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी, डियर फ्रेंड्स,
डेराइव करे। तो दिस इज़ द वन इंपॉर्टेंट। और ये हमें इज्यूम करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन डेराइव करने की कोशिश करेगा आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम गिवन द मार्केट प्राइस। ठीक है। सो द अनदर इंपॉर्टेंट assumption dear friends, according to the cardinals, कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, विच मीन्स कब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा होगा, उसके हम इक्विलिब्रियम। अब देखना है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होगा, तो उसके कुछ बेसिक एजम्पशंस जो हमें देखने हैं कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑन विच आवर इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज कार्डिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज बेस्ड। वन, हमने देखा कि हमारा कंज्यूमर रैशनल होता है, विच मीन्स ही सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। ठीक है। द सेकंड इंपॉर्टेंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, विच मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ 100 रुपये इनकम, इसमें से इसने 10 रुपये खर्च कर लिया है, ही स्पेंड 10 रुपीज़, उसके पास बचा वाला जो इनकम है, बची हुई इनकम है, वो अब 90 ही बची है। सिंपल लॉ क्या कहता है कि सिंपली अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इसकी इनकम जब कम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी, अर्ज टू हैविंग मोर मनी, डिज़ायर टू हैव मोर मनी, ये बढ़नी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल और अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है डियर फ्रेंड्स। ये भी हमें इज्यूम करना है। द अनदर इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, क्या कौन सी चीज़ हमें तब इज्यूम करनी होती है, तब जाके हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा, अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करेगा। वो क्या है कि प्राइस जो है, मार्केट प्राइस या प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, वो फिक्स्ड होगा, और इनकम भी जो है कंज्यूमर की वो भी फिक्स्ड होगी। इसके टेस्ट्स भी कांस्टेंट होंगे, ये भी चेंज नहीं होगी। इसको परफेक्ट नॉलेज होगी अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कौन सी कमोडिटी इसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाली है देन द अनदर कमोडिटी। ही शुड हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द कमोडिटी, द मार्केट प्राइस, द सर्कमस्टांसेस आउटसाइड द मार्केट, एंड अबाउट हिज इनकम, उसके पास कितनी इनकम है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई कमोडिटी कंज्यूम करेगा, एक्स से मिलने वाली कमोडिटी कितनी है इसे पता होगा, से फॉर एग्जांपल 10 यूटिल्स हो सकते हैं, और वाई से मिलने वाली इसकी जो यूटिलिटी है वो 8 यूटिल्स हो सकती है। विच मीन्स कि इसे पता होगा कि जो यूटिलिटी है एक्स से मिलने वाली वो अलग होगी और वाई से मिलने वाली अलग होगी। यूटिलिटी जो है इंडिपेंडेंट है, और तब जाके हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और कार्डिनल यूटिलिटी इज अनदर एजम्पशन, विच मीन्स कि हमें इज्यूम करना है द utility which we derive from consumption of any commodity, which we derive by consuming any of the commodity, which we derive from by consuming any of the commodity x or y or various commodities, वो dear friends वो commodity measurable है, वे measurable है। That utility which we derive by consuming any of the commodity is measurable in absolute numbers, we can measure them in imaginary units called utils dear friends, जैसे हमने इससे पहले भी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में देखा है। सो दीज आर द एजम्पशंस जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम बेस्ड रहने वाला है। जब हम इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का देखेंगे इन वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस आगे आने वाले इसी सेशन में, तो हमें ये एजम्पशंस ध्यान में रखने होंगे। और कंज्यूमर इज रेशनल, विच मीन्स आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम ही विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, विच मीन्स अगर मनी कम होगी, मनी इनकम हमारी कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने इस चीज़ को इग्नोर किया है कि अगर प्राइस कम हो जाता है, हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होनी चाहिए। बट मार्शल हैज़ इग्नोर्ड दिस थिंग। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहते हैं। और कंज्यूमर जो हमारा है, ही हैज़ द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट प्राइस, अबाउट द कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी उसे कितनी यूटिलिटी देने वाली है, अबाउट हिज इनकम। एंड इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम ईच गुड और इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड द कार्डिनल यूटिलिटी विच मीन इज द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द गुड और आफ्टर consuming various goods are measurable in absolute numbers dear friends। चलिए अब देख लेते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है, हम उन्हें 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। वन, सबसे पहले हम देखेंगे एक कंज्यूमर हमारा कब इक्विलिब्रियम में होता है, व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी विद वन यूज़, व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी विद वन यूज़, तब हम देखेंगे कि कंज्यूमर किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होता है। और इक्विलिब्रियम
क्या क्या का क्या मतलब, उसका मतलब यह है कि कहाँ पे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, कौन सा पॉइंट उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट होता है, कब उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है टोटल यूटिलिटी, और कब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है हमारे कंज्यूमर का। और कब उसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आता है, कब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी डिराइव करता है, इन केस ऑफ व्हेन ही कंज्यूमर्स वन कमोडिटी एंड दैट कमोडिटी हैज़ ओनली वन यूज़। और हम दूसरा केस देखेंगे, एक सिंगल कमोडिटी कब हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करता है जिसके सेवरल यूजेस हों, और उस सिचुएशन में कब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। एंड वी विल सी द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज़ और टू कमोडिटीज़। फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन हम इसे टू कमोडिटीज़ कर देंगे, so that we get a clear idea. For your example point of view, ये important है dear friends. If anything can be asked from this section, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सो लेट अस बिगिन कि हम सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लेते हैं विद द सिंगल कमोडिटी केस एंड विद द सिंगल यूज़। एक कमोडिटी जब हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो और उस कमोडिटी का एक ही यूज़ हो, तब हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है। जब मैं आपको इक्विलिब्रियम कहूँ तो आपके जहन में आ जाना चाहिए ये वो सिचुएशन होती है जहां हमारा कंज्यूमर सारी इनकम एग्जॉस्ट कर रहा है, और इस तरीके से एग्जॉस्ट कर रहा है कि उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और मार्केट प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है, टेस्ट प्रेफरेंस गिवन है, और यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम दिस गुड्स आर मेजरेबल। सो डियर फ्रेंड्स, जब मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारा कंज्यूमर जब एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होता है और उस कमोडिटी का एक ही यूज़ है, हम यूज़ कर लेते हैं, तो आपको डियर फ्रेंड्स ये वाले एजम्पशंस याद रखने पड़ेंगे। ये एजम्पशंस है कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है, मनी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे, प्राइस फिक्स्ड है, इनकम फिक्स्ड है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फिक्स्ड है, ही हैज़ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट प्राइस, अबाउट द कमोडिटी की कहाँ से कितनी यूटिलिटी उसे डिराइव होती है, यूटिलिटीज़ इंडिपेंडेंट है और यूटिलिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है। व्हेन अ कंज्यूमर बाइस अ कमोडिटी, ओब्वियसली जब वो एक कमोडिटी खरीदता है ही पेस प्राइस फॉर इट, ठीक है। जब हम कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, कमोडिटी एक्स, वी हैव टू पे सर्ट सम प्राइस, जो मार्केट प्राइस होगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ हमने पे किए हैं, विच मीन्स कि हम 10 रुपीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर बाइंग कमोडिटी एक्स, और इस 10 रुपीज़ के बदले में हमें क्या मिलती है, वी गेट यूटिलिटी में। फॉर एग्जांपल हमें 50 यूटिलिटी मिली आफ्टर बाई परचेजिंग कमोडिटी एक्स, वी पे 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हमें क्या मिलती है, उस सेक्रीफाइस के बदले हमें यूटिलिटी मिलती है, बी दैट वो 50 यूटिल्स हमें मिला है डियर फ्रेंड्स। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हेन अ कंज्यूमर buys a commodity, he pays price for it, for each unit of commodity he makes sacrifice in terms of price। क्या sacrifice in terms of price मतलब कि इसने कमोडिटी खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, प्राइस दिया है जो मार्केट प्राइस उस कमोडिटी की थी, और इसके बदले इन रिटर्न ही गेट सम यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट ही बाइज ऑफ द कमोडिटी एक्स। जो एक्स का जो भी यूनिट ये खरीदता है उसके लिए ये प्राइस पे करता है, लेकिन उसे मिलने वाली बदले में उसे यूटिलिटी मिलती है आफ्टर बाइंग दैट यूनिट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स हमारी केस में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जितने सक्सेसिव यूनिट्स ये खरीदेगा, एक्स का पहला यूनिट खरीदेगा, दूसरा यूनिट खरीदेगा, तीसरा यूनिट को खरीदेगा, जितने ये सक्सेसिव यूनिट खरीदेगा, द मोर एंड मोर यूनिट्स ही कंज्यूमर कंज्यूमर्स, ठीक है। यूटिलिटी इसकी है इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इसकी डिमिनिश होगी। पहले यूनिट पे हम मान के चलते हैं इसने एक्स का पहला यूनिट खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, इसको मिलने वाली यूटिलिटी 50 यूटिल्स है, ठीक है, 50 यूटिल्स। लेकिन एक्स का जब ये दूसरा यूनिट खरीदेगा इन्हीं 10 रुपीज़ में, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस फिक्स्ड है, इसे मिलने वाली अब यूटिलिटी 40 यूटिल्स ही होगी। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है द मोर वी कंज्यूम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसका एक प्रैक्टिकल सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम एक चाय का कप पहले पी लेते हैं हमें मज़ा आएगा, चाय की तलब पूरी होगी। अगर चाय का कप दूसरा पियेंगे उतना मज़ा नहीं आएगा, उतनी सेटिस्फेक्शन डिराइव नहीं होगी। इसी तरह से अगर तीसरा चाय का कप पियेंगे तो शायद हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और अगर हम चौथा कप चाय का पियेंगे तो शायद हमें वोमिटिंग हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है। दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स कि मार्जिन हमारी यूटिलिटी कैसे डिमिनिश होती है। स्टेटमेंट
आपका एक बार फिर से पढ़ते हैं सो दैट ये बैकग्राउंड में रहे। इसे हम फिर थ्रू ग्राफ एंड टेबल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कंज्यूमर बाइज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब वो डिराइव करता है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, व्हेन दिस दैट सिंगल कमोडिटी हैज सिंगल यूज़, उसके ऐसे सेवरल यूजेस नहीं होते हैं। मैंने कंज्यूमर बाइज अ कमोडिटी ही पेज प्राइस फॉर इट, फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी ही मेक्स sacrifice in terms of price. In return, he gets some utility from each unit. By law of diminishing margin utility, the utility of each successive unit goes on diminishing as more and more units of commodity are consumed. The utility of money paid in terms of price of each commodity remains constant, which means जो आप पैसा दे रहे हैं, जो आप पैसा पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक कमोडिटी ख़रीदने के लिए, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कांस्टेंट रहती है, बदल नहीं जाती है, इंक्रीज़ नहीं होती है। आपके पास जितना पैसा कम होगा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए नहीं बढ़ती है, ये कांस्टेंट है। दिस इज़ एजम्पशन अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल साहब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से। अब देखते हैं अ कंज्यूमर कंज्यूमर्स रेशनल कंज्यूमर, रेशनल कौन, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव सीख करना चाहता है, द कंज्यूमर हु सीक्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, हु seeks to maximize satisfaction. A rational consumer will consume the commodity up to a point where marginal utility of final unit of commodity, जो वो आखिरी यूनिट कंज्यूम करेगा उसकी जो उससे जो मिलने वाली उसकी यूटिलिटी है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, विच मीन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, विच मीन्स कि जो वो प्राइस पे कर रहा है, जो प्राइस पे कर रहा है उसके लिए वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी जो उसे गुड से मिलने वाली है। फॉर विच मीन्स कि हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस, उस कमोडिटी का सिंगल यूज़ है, द कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी जो उसने फाइनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द प्राइस विच ही पेड फॉर परचेज ऑफ फॉर कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो ये आप सिचुएशन याद रख लें, ये वो पॉइंट होगा कि जहां हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। यही हमें थ्रू टेबल और ग्राफ समझने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं कि कब हमारा कंज्यूमर, जब वो आखिरी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करता है, कब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है, इक्वल टू द प्राइस विच ही पेड फॉर परचेज ऑफ फॉर कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी। आइए थोड़ा सा थ्रू ग्राफ देख लेते हैं, टेबल देखने की टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अगर आपको पूछा जाता है एक कमोडिटी केस में, जब एक कमोडिटी हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उसका एक सिंगल यूज़ होता है, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होता है, कंडीशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर जो डिराइव करता है फ्रॉम the last unit which he consumes of a commodity should be equal to the price which he pays for the consumption of or the purchase of this unit of commodity। तब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, मतलब तब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ से टेबल में देख लीजिए, हम कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा कंज्यूमर कमोडिटी हमारी एक ही है, एक्स कमोडिटी, ठीक है। एक्स कमोडिटी जो है हमारी, इसका पहला यूनिट हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें यूनिट तक हमने एज्यूम कर लिया कि 5 यूनिट्स इसके वो सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा। जो मार्जिनल यूटिलिटी से मिलने वाली है वो पहले यूनिट में 50 है, सेकंड यूनिट में 40 मिलेगी और थर्ड यूनिट में 30 यूटिल्स मिलेंगे, और यहाँ पे 20 यूटिल्स, और यहाँ पे 10 यूटिल्स, यहाँ पे 40 यूटिल्स और यहाँ पे 50 यूटिल्स। और जो वो पैसा पे कर रहा है, पैसा पर यूनिट जो है एक्स जो है उसे 20 रुपीज़ में पड़ता है, वो यहाँ भी 20 रुपीज़ पे करता है, यहाँ भी 20 रुपीज़ पे करता है, यहाँ भी 20 रुपीज़ पे करता है, यहाँ भी 20 रुपीज़ पे करता है। जो उसका बेनिफिट जो उसे आ रहा है विच मीन सरप्लस, वो यहाँ पे गिवन है। जैसे क्या, व्हेन आवर कंज्यूमर कंज्यूमर्स 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ही गेट्स 50 मार्जिनल यूटिलिटी, 50 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर बाई कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स, ठीक है। और उसके लिए जो प्राइस पे कर रहा है दैट इज़ 20 रुपीज़। अब उस बचने वाला उसका जो फ़ायदा यूटिलिटी जो मिल रही है, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी जो उसे मिल रही है, जो एक्स्ट्रा उसे मिल रहा है दैट इज़ 30 विच मीन्स 30 यूटिल्स उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सेक्रीफाइस वो 20 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ प्राइस कर रहा है, ही इज़ पेइंग 20 रुपीज़ for getting for purchase to purchase commodity 1 unit of commodity x, 50 यूटिल्स उसको यूटिलिटी मिल रही है, उसको जो सरप्लस यूटिलिटी मिल रही है वो 30 है। इसी तरह से सेकंड यूनिट पे
वो 40 यूटिल्स मिल रहे हैं उसको, प्राइस कांस्टेंट वो पे कर रहा है, तो उसका सरप्लस जो यूटिलिटी उसको बच रही है एक कंज्यूमर को वो 20 है, विच मीन्स यहाँ पे भी उसको यूटिलिटी मिल रही है। द थर्ड यूनिट जब वो कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी एक्स बाय कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट, वो 30 यूटिल्स है, प्राइस वो कांस्टेंट पे कर रहा है, और सरप्लस उसका कितना बचता है, विच मीन्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो इसे इन टर्म्स ऑफ प्राइस ही पेज 20 प्राइस, ही गेट्स 30 यूटिलिटी, द एक्स्ट्रा विच ही गेट्स इज द 10 यूटिल्स। इसी तरह से फोर्थ यूनिट पे व्हेन आवर कंज्यूमर कंज्यूमर्स फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, सिमिलरली व्हेन ही कंज्यूमर्स फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और इसके लिए इसमें मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, और द प्राइस विच ही पेज फॉर गेटिंग फॉर परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स वो भी 20 है, विच मीन्स यहाँ पे उसको यूटिलिटी 0 मिलती है। डियर फ्रेंड्स, अगर वो और एक यूनिट कंज्यूम कर लेगा फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, उससे मिलने वाली यूटिलिटी 10 है, और पे वो कितना कर रहा है, प्राइस फॉर गेटिंग फॉर परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स वो 20 है। यहाँ पे उसको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है in terms of price, which means he is paying more price for the commodity fifth unit of commodity x, लेकिन यूटिलिटी उसे कम ही मिल रही है, यहाँ पे वो लॉस में है, नेगेटिव में जा रहा है। तो हमारा रेशनल कंज्यूमर इस पोजीशन पे कंजप्शन नहीं करेगा, ये पॉइंट परचेज नहीं करेगा, तो कहाँ पे अपनी परचेज रोकेगा, एट द पॉइंट 4। और यहाँ पे क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, हमारी कंडीशन क्या थी सॉरी डियर फ्रेंड्स, हमारी कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन थी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जो लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी हमारा कंज्यूमर, लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफ जो कमोडिटी ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल इन आवर केस, जिससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट शुड बी इक्वलेंट टू द प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस विच ही पेज टू परचेज दैट यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये हमारे फोर्थ पॉइंट में आता है। फोर्थ पॉइंट में मिलने वाली यूटिलिटी फोर्थ यूनिट से 20 यूटिल्स है, और प्राइस भी ये कितना पे कर रहा है 20, और यहाँ पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी जो सरप्लस सेटिस्फेक्शन है वो 0 है, विच मीन्स यहाँ पे हमारा कंज्यूमर डियर फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम पे है, ही इज़ इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट वायर आवर कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। उसके अलावा अगर ये कंज्यूम करने जाएगा, अगर ये फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने जाएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस विच ही मेक्स, इन टर्म्स ऑफ जो सेक्रीफाइस वो प्राइस के फॉर्मेट कर रहा है वो ज़्यादा है और यूटिलिटी उससे कम मिल रही है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिमिनिश होती है, ठीक है, 1 पॉइंट, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, और एट पॉइंट इज़ द पॉइंट 4 और द फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स विच अ कंज्यूमर कंज्यूमर्स, यहाँ पर हम सेफली कह सकते हैं इज़ द यूटिलिटी विच ही डेराइव्स इज़ इक्वलेंट टू द प्राइस विच ही पेज फॉर कंजप्शन ऑफ दिस यूटिलिटी। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ टोटल यूटिलिटी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे इसकी 0 है, जो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इसकी 0 है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो सरप्लस अमाउंट इसका बचता है। तो डियर फ्रेंड्स दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी को हम थ्रो ग्राफ से देखते हैं। हमारी जो कंडीशन इक्विलिब्रियम की थी, जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलने वाली है लास्ट एडिशनल यूनिट से, जो फाइनल यूनिट वो कंज्यूम करेगा ऑफ अ कमोडिटी एक्स हमारे केस में, दैट शुड बी इक्वलेंट टू द प्राइस, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, तब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारी इनकम भी कंज्यूम कर रहा है, इनकम भी स्पेंड कर रहा है, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी अचीव कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेट भी हो रहा है इन प्राइस के साथ। इसी को थोड़ा ग्राफ से देखने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूमर्स वन कमोडिटी एंड दैट कमोडिटी हैज़ वन सिंगल यूज़, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, उसका फाइनल यूनिट इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द प्राइस। कौन सा प्राइस? जो वो उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए इस्तेमाल करेगा। वैल्यू ऑफ बोथ शुड बी इक्वल, द सेक्रीफाइस विच ही मेक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी विच ही डेराइव्स बाय कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। आइए इसे थ्रो ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं। हमारी ये ग्राफ है, यहाँ से हम मार्जिनल यूटिलिटी आपके वाई एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों मेजर करते हैं। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। तो यहाँ से हम क्वांटिटी, द नंबर ऑफ क्वांटिटी विच ही गेट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, ओबियसली हम कमोडिटी एक्स हमारी जो है कंसिडरेशन में है। वी हैव अज्यूम्ड दैट ही इज़ कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। तो आपको मैंने बता दिया
यहाँ से हम ये हमारी यूटिलिटी है 10, 20, 30, 40 और 50, ये यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं और प्राइस हमारा फिक्स्ड है। आपने एजम्पशन में पहले ही बता चुका हूँ, द प्राइस ऑफ कंज्यूमर इज़ फिक्स्ड एट 20। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हमारी प्राइस की करो क्या बनेगी, प्राइस की करो बनेगी हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ आवर प्राइस लाइन, प्राइस करो ये कहाँ पे फिक्स्ड है, एट 20। कंज्यूमर का प्राइस 20 पे फिक्स्ड है। मार्जिनल यूटिलिटी इसकी चेंज होती रहेगी। जो मार्जिनल करो है ये है, ये इस तरह से क्यों बनती है मैं आगे इन डिटेल में बता चुका हूँ इन प्रीवियस लेक्चर्स। ये मार्जिनल करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। वाई, जितने सक्सेसिव यूनिट्स हम किसी भी कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, गोज ऑन डिमिनिशिंग एज more of a consumer, as the consumer consumes more of a commodity, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, मैं अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स में समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। तो हम यहाँ ग्राफ में, हम यहाँ टेबल में कहाँ बता चुके हैं कि हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे है। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, कंडीशन इक्विलिब्रियम की है जब वो मार्जिनल यूटिलिटी फाइनल कमोडिटी, इस कमोडिटी के फाइनल यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलने वाली है, दैट शुड बी इक्वलेंट टू द प्राइस, दैट शुड बी इक्वलेंट टू द प्राइस ऑफ व्हाट प्राइस, जो वो प्राइस खर्च करेगा किस पे, इस यूनिट को खरीदने में। ये अगर बराबर हो तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, विच मीन्स वो वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है। वो सिचुएशन होती है वेयर द कंज्यूमर हैज़ नो अर्ज टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर और चेंज हिज एग्जिस्टिंग सिचुएशन डियर फ्रेंड्स, और एग्जिस्टिंग पोजीशन। तो यहाँ पे आपने देख लिया हमारा कंज्यूमर जब 4th यूनिट कंज्यूम करता है, उसे मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी 20 यूटिल्स हैं और प्राइस वो खर्च बराबर करता है। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, इन केस के कमोडिटी का 1 यूज़ है हमारा कंज्यूमर। थ्रो ग्राफ इसे अगर दिखाएंगे, ये हमारा भाई हमारी प्राइस करो है विच इज़ कांस्टेंट एट 20। और मार्जिनल यूटिलिटी, पहला यूनिट जब वो कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसे क्या मिलती है, उसे 50 मिलती है। इसे 50 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है जब वो पहला यूनिट कंज्यूम करता है। जैसे आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं, व्हेन ही कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एक्स, उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 50 है। सिमिलरली व्हेन ही कंज्यूम्स द सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, तो उसे मिलने वाली यूटिलिटी 40 है। सिमिलरली व्हेन ही कंज्यूम्स थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 30 है। और प्राइस अभी भी इससे ज़्यादा है। व्हेन ही कंज्यूम्स 20 यूनिट्स ऑफ व्हेन ही कंज्यूम्स 4th यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। और मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस यहाँ पे इक्वेट होता है। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी करो ये है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है ये इस पॉइंट पे, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी करो, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ऑफ एक्स, जब जो 5th यूनिट वो खरीद रहा है उसकी मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वेट होती है प्राइस से। ये प्राइस यहाँ पे कहाँ आया, प्राइस 20 पे फिक्स्ड है, ये एजम्पशन है डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज़ द पॉइंट वाई आर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो 4th यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, जो मार्जिनल करो में यहाँ पे हमें दिखता है, वो इक्वेट होता है टू द प्राइस। दिस इज़ द पॉइंट वायर आवर कंज्यूमर इज़ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। इसी को सिंपल ग्राफ से आपको दिखाना है कि कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। जब सिंपल पोजीशन कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जब वो 4th कमोडिटी कंज्यूम करता है, उसे मिलने वाली यूटिलिटी जो है उसे मिलती है 20, विच इज़ इक्वल टू द प्राइस विच इज़ गिवन इक्वल टू 20, विच मीन्स हमारा कंज्यूमर यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टेबल वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नो द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। उसके बाद आप एक ग्राफ तैयार कर लें और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, टेबल बनाने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। सो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, जब वो एक कमोडिटी कंज्यूम करता है लेकिन उस कमोडिटी के सेवरल यूजेस होते हैं। इसे हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये भी आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। देन द अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम देखने वाले हैं कि कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, व्हेन ही कंज्यूमर्स द सेवरल कमोडिटीज़, मोर देन 2 कमोडिटीज़ और 2 कमोडिटीज़। ठीक है, उसके बाद